सबसे पहले मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइस आज जो हमारे साथ हैं उनका नाम है दलजीत कौर, और जिसके नाम में ही जीत हो उसको तो कोई हरा सकता ही नहीं है ना। लेकिन काफी समय बाद दिलजीत आप वापसी कर रही हैं। दिलजीत का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है चट्टा वे, उसके बारे में बात करने वाली हैं। दिलजीत, स्वागत है आपका फीफा फूस पर। मेरा नाम थैंक गनीश कांदू है। सबसे पहले तो आप ही बताइए, कितने समय बाद कमबैक कर रही हैं, कैसा लग रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है चट्टा वे उसका आज ट्रेलर आया है, तो जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या है ये पूरा वेब शो आपका। थैंक यू गणेश, आपको बड़े टाइम बाद देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक मीटिंग फैमिली। एवरी टाइम आई टॉक टू यू गाइस ऐसा लगता है अपने परिवार वालों से गप्पे मार रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। यस, चिट्टा वे रिलीज हुआ है और आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसे दमदार कैरेक्टर के साथ मेरी वापसी हुई है, कह सकते हैं, इस इंडस्ट्री में वापस। जो आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर टाइमिंग, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर रोल. So it's a dream come true to come back with such a hard hitting subject, with such an amazing content, and what an amazing team and star cast. So बहुत मजा आ रहा है वापस इतना रिस्पॉन्स देके। अभी 2 ही दिन हुए हैं रिलीज हुए। अतरंगी चैनल पे रिलीज हुआ है चिट्टा वे, जिसमें मैं मेन जो किरदार है, जिसके ऊपर कहानी है, उसका नाम है मनप्रीत। उसका किरदार निभा रही हूँ। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ड्रग्स के ऊपर। और जब इनोसेंट लोग इसमें एंटेंगल हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी सोल कब खोखली हो जाती है। एंड सो आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी बैक ऑन स्क्रीन. एंड आई ऑल्सो वांटेड टू न्यू कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई और जब आपको पता चला कि कुछ ऐसी चीज है जो कि इतनी हार्ड हिटिंग है, प्लस आज के समय जो सिचुएशन है, जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे में लगभग डूब चुके हैं, खास करके यूथ। और ऐसे टाइम पे यू आर ब्रिंगिंग समथिंग वेरी हार्ड एंड वेरी नॉलेजेबल। सो जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला, उस समय आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पूरी स्टोरी सुनी? यार ऑनेस्टली, जब स्टोरी नरेट हो रही थी, जो राइटर हैं हमारे राजीव सर, उन्होंने डायरेक्ट भी किया है, उन्होंने ही नरेट किया मुझे कहानी। हाँ जी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी और को इस रोल में, तो आप मतलब सुनना। एंड आई वाज वेरी, जब किसी एक्टर को पहले ये बोल दिया जाता है तो इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड, यू नो. बिल्कुल। एंड जब मैंने कहानी सुनी तो इट रियली टुक मी थ्रू द एंटायर जर्नी, क्योंकि जो लिखता है ना, उसको जो इमोशंस फील होते हैं, वो कोई और अगर सुनाता तो एक अलग बात होती. तो आई रिमेम्बर क्राइंग बाय द एंड ऑफ इट, आई रिमेम्बर फीलिंग द इमोशन इन हिज वर्ड, और मुझे समझ में आ रहा था कि राजीव सर रियली फील्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट. और जैसा आपने राइटली कहा कि हमारी जो यूथ है वो डूबी हुई है, लॉस्ट हो गई है, खोखली हो गई है ड्रग्स में, और ये रियलाइज भी नहीं होता है. हम लोगों को लगता है, मेरे खुद के, मुझे लगता है लाइफ को भी मैं देखती हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि है ना, ये चीजें तो शायद पड़ोसी कहीं होती होंगी, ये तो न्यूज में देखते हैं, ये नहीं होता हमारे साथ. लेकिन कई चीजें वाकई में लाइफ में होती हैं, रियल में होती हैं, ये रियल पेन है. और इट ब्रेक्स माई हार्ट जब मैं ये सुनती हूँ कि इंडिया, लाइक विच वी ऑल नो, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. वी आर मोर देन 50% बिल्कुल। यूथ. जो हमारी पावर है, हमारी कमजोरी नहीं. इट इज अ पावरफुल थिंग. वी कैन टर्न, लिटरली वी कैन टर्न अराउंड द एंटायर वर्ल्ड इफ वी कम टुगेदर. बट बिल्कुल। अगर यही पावर खोखली हो जाए तो कितना बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है. सो दैट इज वॉट आई थिंक वॉज वेरी, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ, आई थिंक एज अ मदर, ये चीज मुझे बहुत डेफिनेटली, मतलब इंस्टेंटली आई वाज लाइक, ये मैं तो डेफिनेटली करूंगी. एंड सर वाज वेरी हैप्पी दैट आई इंस्टेंटली सेड यस. एंड इवन व्हाइल शूटिंग, यू नो, टू डू अ रोल व्हिच इज ऑफ एन एडिक्ट, जिसने कभी सिगरेट ना छुई हो, यू नो, इट वाज नॉट इजी एट ऑल. तो बड़ा रिसर्च करना पड़ा, बड़ा बॉडी लैंग्वेज देखना पड़ा कि जो लत जिनको लग जाती है, उनके साथ क्या क्या होता है. उनको कंटिन्यूअसली हेडेक, हार्ट बर्न, जब तक उनके बॉडी में वो जाता नहीं है तब तक उनकी बॉडी उनको बस वो, जैसे वो लेते हैं तो वो सडनली दे जस्ट बिकम पास आउट हो जाते हैं. और जैसे ही उनकी आंख खुलती है, उनकी बॉडी वापस बोलती है जाओ वापस ढूंढो. वो आपको हाँ सिर्फ जी। उस रट में लगा देती है, यू नो. सो इट इज अ, इट शेक्स मी टू थिंक कि, और एक्चुअली कचड़े मैंने जो देखा, कुछ वीडियोस, उसमें कचड़े के बाजू में लोग, ऐसे बच्चे बिल्कुल गिरे पड़े हैं, उन्हें होश खबर नहीं है. सो या, इट वाज क्वाइट क्वाइट अ चैलेंज टू डू दिस. जैसे हमने मतलब जब मैं भी ट्रेलर देख रहा था, जैसे मेरी टीम से फॉरवर्ड हुआ, तो उसमें आप बोलते हैं कि इसका एक अलग रंग है और वो सारी चीजें, देन द फॉइल पेपर, और मतलब एक कट टू
वो सारी चीजें दिखाने की अपने कोशिश की जो काफी ज्यादा रियलिटी वाला पार्ट है। एंड अभी के समय पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ भी रही हैं, हो भी रही हैं। एंड द यूथ नीड्स टू स्टॉप। यस, ऑल्दो जिस तरीके से आप ये टॉपिक लेकर आई हैं, सबसे पहले तो कुडोस टू यू कि इस चीज पे बात करने के लिए एक हार्ड हिटिंग टॉपिक आप लेकर आई, और इससे बढ़िया कमबैक और आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा। करेक्ट। एक चीज मेरे को जानी थी, हाउ इज जेडन, हाउ इज जेडन ही? फाइन, जेडन इज एब्सोल्युटली फाइन, टच वुड, वो ठीक है। मेरे जिंदगी की ना मैथ्स बहुत सिंपल है, 1+1 2 ही है। अगर वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ। तो अगर क्या मैं बात। स्माइल कर रही हूँ इसका मतलब वो ठीक बढ़िया। अभी हाल फिलहाल लाइक चिट्टा के बाद आपका और कौन सा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो लाइंड अप में है? है। एक और वेब शो है जो एक बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस के साथ मैंने शूट किया है, वो भी आने वाला है। और मुझे एक्चुअली, इतनी सच पूछे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि अतरंगी कोई बहुत बड़ा, जैसे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार हम हाँ सुनते ही जी, हाँ पहचान जी। जाते हैं, कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है। तो मुझे भी लग रहा था कि यार पता नहीं इस चैनल का क्या रिस्पॉन्स होगा, लोग डाउनलोड करेंगे क्या, सिर्फ मेरे शो के लिए कितने लोग डाउनलोड करेंगे। इट वाज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप कहते हो कि यार बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर देखा ही नहीं तो क्या फायदा। हाँ। अगर आज आप एक्चुअली घर जाके सारे 8 एपिसोड देखेंगे तो फर्क पड़ेगा मुझे, एज एन एक्टर की देखा काम। यस। बट एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। माई गॉड, आई वेक अप to women and men messaging me saying, ma'am, हम इतना रोए, हमारा we, our heart was palpitating in the last episode. So as an actor ये सुनना is so it's overwhelming, and like I said, the timing couldn't have been right. I wanted my work to, I think, uplift me again, and वही हुआ, and the response is outstanding. I'm very happy. इज द फैक्ट बिकॉज जब मैं कमेंट सेक्शन भी पढ़ रहा था तो उसमें लोग यही लिख रहे हैं कि फाइनली गुड कम बैक फॉर दलजीत, दलजीत इज बैक, और भरा पड़ा है कमेंट सेक्शन आपके नाम से ऑलरेडी। एंड जी। आई ऑल्सो वांटेड टू नो कि सिर्फ वेब सीरीज ही या फिर कोई फिल्म या टीवी शोज आगे क्या करना है? सी, टेलीविजन थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मुझे जेरन के साथ रहना इस वक्त बहुत जरूरी है फिजिकली। कोई इस वक्त मुझे, एक टाइम था जहां मैं बहुत टेलीविजन करती थी एंड मेरे पेरेंट्स देख पा रहे थे जेरन को, बट अब जेरन की उम्र ऐसी है कि उसको मेरी बहुत जरूरत है। हमारे एक ऐसे फेज में है हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। तो वो टेलीविजन अनफॉर्चुनेटली, चाहे मैं कितनी भी अमेजिंग एक्टर हूँ, अगर मैं बोलूंगी मुझे वीकेंड्स चाहिए, मुझे इतने टाइम पे अपने बेटे के पास पहुंचना, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। तो नहीं टेलीविजन हो। डजंट डू हाँ। दिस, आप जानते ही हो। तो television unfortunately time wise will not end up giving me that space जो मुझे अभी चाहिए। Though I miss television, I love doing television. Film की कोई opportunity as of now तो नहीं है। I really hope and web show is something I'm looking forward to. I'm hoping कि कुछ ऐसे ही बड़े और अच्छे किरदार, बड़े in terms of पावरफुल किरदार मेरे पास आए, जो मुझे लगे कि कुछ किया। जो चिट्टा के बाद एक सेटिस्फैक्शन है एज एन आर्टिस्ट, ऐसा आई होप कि और आए। एंड इनफैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग कॉल्स आए भी हैं। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली मटेरियलाइजेस एंड व्हाट हैपेंस, बट आई एम इन अ वेरी interesting way looking forward to my career ahead from here. ओके। अभी हाल फिलहाल आपका एक स्टेटमेंट था वीवन डिसाना को लेके सोशल मीडिया पे, एंड आई वाज वेरी मच अमेज्ड कि भाई इस मुद्दे पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि बिग बॉस ने अंदर घुसते ही उनको टैग दे दिया Mhm. कि लाडला है मेरा। एंड दैट थिंग इज एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा बैकफायर कर रही है वो चीज अब। एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने मुद्दा उठाया कि लाडला Really? गलत है बोलना। सो अभी इस पर आपका क्या कहना है फिलहाल तक जिस तरीके का गेम चल रहा है उस पे? सी ऑनेस्टली बिग बॉस में नहीं देख रही हूँ, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि विविन को, या उसने, या जिसने भी कलर्स का लाडला बोला है, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंपटीशन, जहां अगर अगर मैं एक अपने ऑर्गेनाइजर की बेटी हूँ और मेरे ही शो में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ बिकॉज मैं टैलेंटेड हूँ, तो मेरा टैलेंट तो काउंट ही नहीं होगा। और अगर मैं वाकई में सबसे बेटर निकली और गलती से जीत गई, तो मेरे टैलेंट को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई फेल्ट, बिकॉज लाइक आई सेड, आई हैव नॉट रियली सीन द शो। बट ये सुनना भी मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा डिस्कम्फर्ट है। अगर मुझे पहले ही बोल दिया जाता कि यार इसको तो होना ही है ना, इसका तो ये है, ये तो ऑलरेडी इतना वट एवर है, क्लोज है चैनल के, या इसको जानता है। इट डजंट सी, नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है जो बहुत ऑब्वियस है, इसका एम ही में हवा बना रखा है।
हाँ अगर आज मुझे जेडन, कल बड़े होके जेडन को ड्रमिंग का बड़ा शौक है, एडिटिंग भी करता है जेडन, बड़ी सारी चीजें करता है, कल मैं उसको पढ़ा लिखा रही हूँ, ऑफ कोर्स आई वुड वांट कि पढ़ाई करे, कल साइबर सिक्योरिटी में जाए या बड़े किसी कंपनी में काम करे। हाँ, लेकिन अगर क्रिएटिविटी टेक्स ओवर और कल वो मुझे बोले कि मम्मा मुझे ट्राई करना है, मे बी एडिटिंग में या एक्टिंग में या सिंगिंग में, जो भी, मेरे कॉन्टेक्ट्स, मैंने और किया क्या है, 20 साल मैंने सिर्फ यही काम किया है। कल जेरन बड़ा होगा 30 साल तक, मेरे बिल्कुल। ऑब्वियसली मैं आपको जानती हूँ, तो मैं डेफिनेटली उन लोगों से हेल्प मांगू कि यार इसको लॉन्च कर दो। लेकिन वो लॉन्च हो गया और वो निकम्मा निकला, मैं कह रही हूँ, अगर वो निकम्मा निकला कि ना कुछ ना आता ना एक्टिंग आती, तो आप रिजेक्ट कर दो। बट नेपोटिज्म तो ऑब्वियसली ऑब्वियस चीज चलिए। है। डॉक्टर का बेटा, पहली कोशिश तो आप डॉक्टर बनाने की करोगे, और अगर आपके बेटे को इंटरेस्ट है तो आप अपने, आपको पता है कि क्लिनिक कैसे बनता है, आपको पता है कि क्लिनिक में क्या इक्विपमेंट्स रखने हैं, कौन से हाँ, सस्ती जगह से मिलेगा, तो ये तो अच्छी चीज है, इसमें गलत क्या है। तो बट विवियन, कमिंग बैक टू विवियन, आई फील इट माइट बी अ डिसएडवांटेज, क्योंकि वो एक कंपटीशन में है, और एक कंपटीशन में उनकी कोई जीत, अगर, मुझे नहीं पता अगेन व्हाट ही इज डूइंग इन द शो, बट इफ ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल एंड ही एंड्स अप गेटिंग कि हाँ यार इसको तो पार्शियलिटी की गई है, व्हाट इफ ही इज एक्चुअली डूइंग वेल, so I think it's a lot of pressure to take, and I don't think it's a great thing for him, poor thing. एंड एक और चीज पे, जैसे आपने बोला बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हैं, तो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि पूरा सिचुएशन व्हाट इट वाज। करणवीर बिग बॉस के घर के अंदर है, करणवीर मेहरा। सो करणवीर से संदीप सिकंद मिलने आते हैं, और कट टू एपिसोड में तो जाहिर सी बात है कि हम सब 10 मिनट ही देख सकते हैं, लेकिन करणवीर खुद ही ये बात कहते हैं लाइव फीड पे कि 2 घंटे मैंने बात की है संदीप सिकंद से, और उसके बाद अभी जो 3-4 दिन गए हैं, मतलब पूरे जब से बिग बॉस शुरू हुआ है करणवीर उतना नहीं दिखे जितना 3-4 दिन में वो दिख गए। Oh, तो wow. उस पे क्या कहना है आपका? यार ये तो अच्छी बात है ना कि कोई गाइड करे, इसमें गलत क्या है। मुझे एक चीज बताओ, बट बिग बॉस खुद भी, जो मुझे हाँ पता जी, है पिछले कुछ सीजन्स में बिग बॉस खुद भी हेल्प कर रहे थे। कई ऐसे बिल्कुल। किरदार जो क्या हाँ, क्या बोलेंगे, कंटेस्टेंट्स थे हु वर नॉट डूइंग वेल, तो बिग बॉस इनडायरेक्टली हिंट देते थे, डायरेक्टली हिंट देते थे, डायरेक्टली मोटिवेट भी करते थे, बताते भी थे, गाइड भी बिल्कुल। करते थे। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल है और आप उसको इग्नाइट कर रहे हो। इसमें गलत क्या है? अब अगेन आई डोंट नो भाई, बिग बॉस की इतनी स्ट्रांग ऑडियंस है, पता चला मुझे ट्रोल करने लग गए। लेकिन आई फील कि अगर किसी ने गाइड कर दिया और अगर उनको एक चांस मिला, क्योंकि बिग बॉस में आई रिमेम्बर इवन व्हेन आई वाज देयर, वो एक चांस मिलता है, वैसे कोई बाहर का आके आपको एक बताता है कि भाई तुम बिल्कुल दिख रहे बिल्कुल। हो, नहीं दिख रहे हो, अच्छा कर रहे हो। सलमान साहब भी तो यही कर रहे हैं कि तुम नहीं दिख रही हो, तुम दिख रहे हो, हाँ, तुम और अच्छा। यही मुद्दा ही ये है, बिकॉज सब लोग अपने अपने लेवल पे सब लोग स्ट्रांग हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि हम तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, आपको पता ही नहीं बाहर क्या जा रहा है। तो अगर कोई हेल्प बिल्कुल। कर रहा है या आपको गाइड कर रहा है या आपको नज कर रहा है, तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? जी, थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि 2 घंटे बात करने दे दिया, अब गेम अलग हो गया है, विवेन को सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अच्छा, करणवीर को सपोर्ट दिया जा रहा है ऐसा। सो तो थैंक यू विवियन तो फॉर। आप बोल रहे हो कि कलश का लाडला है, तो कलश क्यों नहीं कर रहा? ये दोनों, फिर तो दोनों, आप तो यहाँ भी बोल रहे हो ना, यहाँ जीने दो ना वहां जीने दो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो कलश का लाडला है तो उसको क्यों नहीं मिल रहा, इसका मतलब बेचारा कलश का लाडला नहीं है। तो हम्म। फिर आप डिसाइड कर लो जाना किस रास्ते है। और मैं अंधे जगह पे, क्या काली जगह पे निशाना मार रही हूँ जहाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, बट ऑन अ वेरी upper peripheral, I think it's really unfair to both of them in their own way. अगर करण को हेल्प मिल गई और वाकई में वो सपोर्ट, मतलब उसको सपोर्ट हेल्प कर सकती है, तो ग्रेट। और अगर विवियन इतने कलर्स के फेवरेट हैं तो उनको सपोर्ट आपके हिसाब से तो मिल ही रही होगी फिर। तो उनको रहने तो। ऑल्सो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन यस्टरडेज एपिसोड हिना खान आई थी, ओ अरे एंड वाह, हाँ, I saw the this thing, I'm so happy. प्रोमो लाइक Yeah, रील्स एंड ऑल। yeah, सो सलमान खान रियली मोटिवेटेड हिम, सलमान सर। yeah. बट जैसे हिना खान को एंट्री मिली बिग बॉस के घर के अंदर, शी वॉज देयर फॉर अ टास्क, उन्होंने एक टास्क करवाया और सबको बेसिकली How is she मोटिवेशन ही दिया keeping? है। What is she saying? How is Hina doing? She's all good right now, she is in the Yeah. recovery phase। Okay. Okay. She's Sorry, all good right now। good. हाँ, okay. So Shihna was there in the Big Boss house for a task, उन्होंने एक टास्क करवाया और बेसिकली सबको एक रियलिटी चेक दिया कि आप दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो। तो सो हाँ, व्हाट इफ अगर दिलजीत को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बिग बॉस के घर के अंदर जाना है, बिकॉज इस बार का थीम ही वही है, टाइम ट्रैवल, टाइम का तांडव, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर।
सो व्हाट इफ दलजीत को अगर ये मौका मिले बिग बॉस के घर के अंदर जाने का और किसी को आई ओपनर देने का या फिर किसी को समझाने का कि भाई थोड़ा सा जाग जाओ या फिर बहन थोड़ा सा जाग जाओ, जरूरत है, तो आप किसको देना चाहेंगे आई ओपनर? लाइक आई सेड, आई हैव नो आइडिया। मैं जब देख ही नहीं रही, मैं अंदर जाके गलत इंसान को करके आ जाऊं, या देखो मेरा तो सिंपल लॉजिक है। बिग बॉस इतना टफ प्लेटफॉर्म है, बाहर मतलब कमेंट देने वाले या बहुत आसान है। जब आप एक घर में ऐसे बंद हो जाते हैं और वहां सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, या तो आपकी स्ट्रेंथ टेक ओवर कर लेती है, या आपके इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं, बिल्कुल। या आप बिल्कुल ही सुमड़ी में चले जाते हो कि बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि हर चीज एक्सट्रीम ही हो सकती है, उस घर में नॉर्मल नहीं हो सकता ये। मतलब बोलना बड़ा आसान है कि अरे इसने ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं बोला। आप क्या हमेशा सही करते हो? क्या हर सिचुएशन में करेक्ट ही नहीं, रिएक्ट करते हो? कई बार होता है ना, हम गलत रिएक्ट होता करते है, हैं, फिर ऊपर बाद में नीचे हो लगता है जाता यार है। सॉरी यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए था यार। तो बड़ा ह्यूमन नेचर है इसमें, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। सो बिग बॉस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज टू बी अ पार्ट ऑफ। सेकेंड, आई डोंट थिंक आई शुड बी गोइंग इन द हाउस एट एनी कॉस्ट टू गिव एनीबडी एन एडवाइस। वन, आई हैव नेवर सीन बिग बॉस कंसिस्टेंटली टू नो कि क्या सही है या क्या गलत है। अगर मैं फॉलो कर रही होती तो शायद एक हद तक मेरा ओपिनियन जायज रखता है। इस वक्त मेरा ओपिनियन बिल्कुल जायज नहीं है। मैं आप लोगों से जो सुनती हूँ इंस्टेंटली आई गिव यू रिस्पॉन्सेस, सो आई रियली डोंट नो। बट आई फील कि जो लोग वहां अभी, कितना टाइम अभी और पड़ा है बिग बॉस में टू एंड? अभी आई थिंक सो इट विल एंड इन फेब, अच्छा अभी मिड टाइम फेब, है। या वो अभी बात, टाइम है। बड़ा टाइम है फिर तो बेचारों के पास बड़ा लंबा रास्ता है। आई जस्ट होप दे कीप देयर मेंटल बीइंग। मैंने अभी रिसेंटली पारस के साथ एक वो किया, पॉडकास्ट किया, और मुझे पारस बता रहा था, बिकॉज दे वर देयर इन बिग बॉस टिल द एंड। मैं तो बहुत जल्दी निकल बिल्कुल आई थी, बिल्कुल, तो पार्ट मुझे कुछ होता है। अफेक्ट नहीं किया, आई जस्ट केम आउट। तो मुझे जैसे पहले थी बाद में थी, मुझे 15 दिन में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। बट वो मुझे बता रहा था कि बिग बॉस 13 का उसका एक्सपीरियंस, कि उसको ही नहीं बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, सबको हम्म। मेंटली इतना डिस्टर्ब हुआ आने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ में आने के लिए उनको बहुत टाइम लगा। क्योंकि बिग बॉस आपको इतने एक्सट्रीम सिचुएशन से लेके जाता है, एंड इट इज ऑब्वियसली अ वेरी अननेचुरल थिंग टू बी स्टक without your loved one around, without your going हाँ। to a coffee shop or whatever, you're stuck. So इतने अननेचुरल सिचुएशन में जब आप इतने महीनों तक बंद रहते हो, तो आप निकलने के बाद आपको नॉर्मल लाइफ में आने में टाइम लगता है। एंड आई थिंक दे ऑल वेंट बिल्कुल। थ्रू अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस मेंटली। एंड वो मुझे बता रहा था, आई वाज लाइक हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम लोगों को इट मस्ट बी सो डिफिकल्ट टू कम बैक टू नॉर्मलसी आफ्टर दैट। सो यस। जो भी है, आई थिंक कीप अ लिटिल एम्पथी टुवर्ड्स पीपल। शायद आपके हिसाब से उसको ये करना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए, वो ये नहीं कर रहा या वो नहीं कर रहा। बट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये बहुत ही डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म है, और इतने दिनों तक अपने लव्ड वंस की आवाज भी ना सुनना, रहना, और सिर्फ आंख खोल के आप वो जो कई बार ऐसा होता है ना, झगड़ा होता है, कल हम किसी और को मिलते हैं तो भूल जाते हैं, फिर आते हैं हक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ झगड़ा हुआ, अगले दिन भी आप वहीं पे उठ रहे हो, वही है। कहानी खत्म ही नहीं होती, वहीं से पॉज ही नहीं हो, मतलब फुल स्टॉप कॉमा होता है, कंटिन्यू होता है। सो इट इज वो सो चलता है। डिफिकल्ट टू बी in that situation throughout. So my heart goes out to all of them who are there. And yeah, my God, February is far. So all the best to them. थैंक यू दलजीत। एक एक लास्ट सवाल जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज जेन्युइनली आपसे बेहतर इस चीज पे कोई जवाब दे नहीं पाएगा, Okay. और आपसे बेहतर इस चीज पे कोई सुझाव भी नहीं दे पाएगा आजकल के यूथ को, और या फिर जो भी कोई बडिंग एक्टर्स हैं उन सभी लोगों को। सोशल मीडिया हेट या फिर सोशल मीडिया ट्रोलिंग, Mhm. इसको आप किस तरीके से हैंडल करती हैं? एंड आप जो भी अभी जो बडिंग एक्टर्स हैं, जो अभी हाल फिलहाल बहुत सारे लोगों को, लाइक हमेशा का हो गया ये कि भाई हर एक महीने किसी ना किसी को ट्रोल किया जाता है, जबरदस्ती का, बेवजह का। सो कैसे इस चीज से हैंडल करना चाहिए, इस चीज को हैंडल करना चाहिए, कैसे इस चीज से ओवरकम करना चाहिए, और या फिर कैसे इस चीज को पूरा इग्नोर करना चाहिए, मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा। uh, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जो मुझे लगता है कि एक्चुअली आप जेन्यूनली आई फील कि सोशल मीडिया अवेयरनेस एक बुक, एक प्रॉपर कोर्स होना चाहिए, जो बच्चों को दिया जाए वाइल स्टडिंग इन द स्कूल। क्योंकि बिल्कुल। अब ये एक ऐसी चीज है जो हमारे सोसाइटी का पार्ट बन चुकी है। ये अब ऐसा नहीं है कि आप इससे जूझेंगे कोई और नहीं जूझेगा, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट। बात ये नहीं है कि सेलिब्रिटी हैं तो पता नहीं कितना हो रहा है और आप नॉन सेलिब्रिटी, ये सबके साथ हो रहा है।
और सोसाइटी में क्या होता है, कई लोग अपने यूजर नेम्स बना के अपनी भड़ास निकालते हैं। फेक अकाउंट। कोई ज्यादा अच्छा कर रहा है तो आपको लगता है आपका नहीं होता, आप कोई और नाम से बस फॉर द हेक ऑफ इट बोल रहे हैं, क्योंकि आपको प्लेजर आ रहा है कि यार देखो 4 लोगों ने देखा, ये लिखा मैंने। सो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी वेरी सैडली। And I genuinely feel and I appeal to the government for this and I'm saying it as a mother कि हमको जब हम पास आउट कर रहे थे स्कूल से या कॉलेज से, तो हमारे लिए मेन ये था कि यार कॉमर्स कर लिया, साइंस कर लिया, मैथ्स कर लिया, बहुत इंटेलिजेंट है तो डॉक्टर बन गए, एवरेज है तो कुछ बन गए, बिल्कुल निकम्मे हैं तो एक्टर बन गए। यही होता था। सच बात है। आर्ट्स वाज मतलब जो यूजलेस होते थे वो आर्ट्स करते थे, जबकि मुझे लगता है बाय चॉइस मुझे आर्ट्स करना चाहिए था। कॉमर्स मैंने क्यों किया भगवान जानता है। बट लीविंग दैट असाइड, आई फील कि अब स्कूल्स में अराउंड मुझे 7th 8th स्टैंडर्ड से ही ये कोर्स होना चाहिए। सोशल मीडिया अवेयरनेस के ऊपर एक कोर्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को, मैंने देखा है अपने आप को, मैंने देखा है अपने पड़ोसी के बच्चे को, जो अफेक्ट होता है जब। और ये कोई भी अगर बोले कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोलता है, पड़ता है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप फोन उठाते ही मुझे बोलेंगे कि यार तूने कितना बुरा काम किया, तो मेरे मतलब वो ऐसे आई शेक बिकॉज आप हर इंसान सोसाइटी में बिलोंग करना चाहता है। वी ऑल वांट टू बिलोंग हैप्पीली, रिस्पेक्टफुली। तो ये बच्चों को डील करना कैसे है, लाइफ को, इस लाइफ को कैसे टैकल करना है, ये कोर्स होना चाहिए। ये उनको रियलिटी बतानी चाहिए कि अगर ऐसे ट्रोल्स आते हैं आपको कैसे टैकल करना चाहिए, मेंटली आप अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग रखें, क्या क्या इग्नोर करने लायक होता है, क्या रीजंस होते हैं। आई थिंक दे शुड बी अ प्रॉपर लाइक फोकस टू दिस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे बच्चे इसमें से गुजरने ही वाले हैं। और इसको टैकल करने के लिए somebody should step up, they should be लाइक फोर जैसे एक सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन एक शुरू हुआ था अभी, जो बहुत अभी मतलब हो हाँ गया जी। टाइम, which is important. You need to tell the kids what they should and they should not do, what is the way to protect themselves, what is the way to escape। ये आंख बंद कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि बच सकते हो। तो बिल्कुल जैसे एक सेक्स एजुकेशन कॉमन हुआ, नॉर्मलाइज किया गया, वैसे ही सोशल मीडिया के इस बुलिंग को कैसे टैकल करना है इसके कोर्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड हिटिंग होता है। कई लोग जैसा मैंने कहा जानबूझ के सिर्फ यूजर नेम्स बनाते हैं क्योंकि उनको भड़ास निकालनी है। हो सकता है वो आपको जानते भी नहीं, लेकिन उनको आपको सिर्फ बताना है कि आज उनका दिन खराब गया तो उनको कुछ गंदा सा आपको बोलना है, और उनको अच्छा लग रहा है कि यार 6 लोगों ने उस टाइम मेरा भी कमेंट आया और 6 लोगों के हम्म। बीच में आया तो मैंने इसकी 6 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी। उनको वो बोल के उनका हो गया, उनकी भड़ास उन्होंने निकाल दी। तो ये लोग जो शायद इररिस्पॉन्सिबल बोलो, इनह्यूमन बोलो, अब वो एक अलग ही कहानी कि ये लोग कौन है, पर ये रियलिटी है। एंड आवर किड्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड विद एजुकेशन। यू कैन प्रोटेक्ट देम। आज अगर मैं बोलूं कि जेरन को मैं दूर रख सकती हूँ, मैं नहीं रख सकती। वो बिल्कुल, ये तो सही इससे बात निकलेगा ही। कल कल आज इंस्टाग्राम पे वो खुद नहीं है या फेसबुक पे नहीं है, कल आएगा। कब तक रोकूंगी मैं, फिर आएगा तो वो ही विल बी आउट इन दी ओपन टू एवरीबडी। एंड अगर कोई जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट उसको बुरा फील कराना चाहता है, बुलिंग, साइबर बुलिंग तो बहुत कॉमन चीज है। तो इसके बारे में होना चाहिए। आई थिंक इंडिया में और अवेयरनेस करनी चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, आप इमेजिन कीजिए कितनी तादाद में ये चीज अफेक्ट कर सकती है। है। So yeah, I think it's a very serious thing, and it should be held into consideration and actually tackled in a very systematic way. Counselors होने चाहिए जो जाएं और बच्चों की वेलबींग को पता करें कि कितना अफेक्टेड हैं। Counselors should go to school. That is what I would genuinely want. So yeah. थैंक यू सो मच दलजीत फॉर दिस। लास्टली आप अपने फैंस को और जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी लोग आपको, जितने लोग प्यार करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? जरूर बताइए उन सभी को। यार जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि जिस फेज से मैं अभी रिसेंटली गुजरी हूँ उसमें आप सब ने, इंक्लूडिंग यू, ऑल ऑफ यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी। यू गाइस हैव गिवन मी माय स्पेस, एट द सेम टाइम रीच्ड आउट टू मी इफ आई वाज ओके टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक मैंने अपनी इंडस्ट्री में जो अपनापन देखा, वही होता है जब आप बहुत बुरे समय से गुजरते हैं तब आपको अपने दिखाई देते हैं, या तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते। एंड आई वॉज वेरी लकी कि मुझे अपने बहुत स्ट्रांगली दिखाई दिए, एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। And I want to thank my fans. I want to thank my industry for standing by me.
no matter what. And that is a result that I see the kind of love I'm getting for my show. And I think कहीं ना कहीं सब लोग जुट गए हैं to आई थिंक टू हेल्प मी स्टैंड अप अगेन इज ऑल आई कैन से. और मुझे, मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है. सो आई रियली होप कि सब लोग चिट्टा वे देखें, डाउनलोड करें अतरंगी. आई एम श्योर कि उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, बट करें और देखें, क्योंकि आई थिंक ड्रग्स एक ऐसा इशू है जो हम ना चाहें तो भी ये है. और जो बड़े हैं घर के, उनको कोकेन या हैश बोलने से घबराना नहीं चाहिए. अपने घर में बोलिए, जितना बोलेंगे, जितना ओपनली ये डिस्कशंस होंगी घर में, उतना बच्चे अवेयर रहेंगे. जितना आप उनको दबा के रखेंगे, वो उतना ज्यादा बाहर जाके करेंगे. सो इट इज बहुत इजी होता है ये बोला कि अरे ये तो ये ना बॉलीवुड की इंडस्ट्री में ही होता है, तो ग्लैमर में होता है. ऐसा कुछ नहीं है. ये कहानी मनप्रीत की है, जो एक बहुत ही छोटे से गांव का लेना ना देना उस बेचारी का, वो कैसे एंटेंगल हो जाती है. तो आपके भी घर में कोई हो सकता है जो ऑलरेडी जूझ रहा हो, आपको पता भी नहीं है वो एडिक्ट बन चुका, और आपके घर से चुरा रहा है, आपके पैंट में से पैसे निकल रहे हैं रोज, आपको शायद पता भी नहीं. ये चीजें हो रही हैं. तो इस अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाया जाए, और ड्रग्स को ऑब्वियसली ना बोला जाए. एंड आई रियली प्रे दैट पीपल सी आवर शो एंड अंडरस्टैंड कि हम डेस्परेटली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. सो या, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर. Daljit, thank you so much for your time. Basically, we all love you as a human, as an artist. एंड मैं बहुत दुआ करूंगा, बहुत प्रे करूंगा, जैसे आप कह रही हैं कि कुछ चीजें हैं लाइंड अप हैं. आई प्रे कि ये जो लाइंड अप चीजें हैं जल्दी से जल्दी ऑन स्क्रीन आए. कोई एक बहुत बड़ी मूवी, कोई एक बहुत बड़ा वेब सीरीज, जैसे आपने कहा नेटफ्लिक्स जैसा तो नहीं है, बट विल प्रे कि नेटफ्लिक्स ही आपको ऑफर करे कुछ तो. आई प्रे फॉर दिस बिकॉज जिस तरीके के आप इंसान हो, और जिस तरीके से अभी आपने एक बात बोली कि अपने बच्चों को, अपने फैमिली को अवेयरनेस दो, बिकॉज जितना आप उनको दबाओगे वो बाहर जाकर ये चीज करेंगे. सो ये चीज एक माँ से ही सुनने को मिल सकती है मोस्टली, कि जैसे इससे पता चलता है कि हाउ यू ट्रीट जेडन एंड हाउ यू केयर फॉर हिम बेसिकली. एंड आई प्रे फॉर यू, फॉर जेडन, एवरीवन, कि सब अच्छा हो, सब अच्छा ही अच्छा हो इसके आगे. जी. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, दिलजीत. थैंक यू सो थैंक मच. वी ऑल लव यू. थैंक यू. थैंक यू. आई लव यू टू. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.